चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर भाटी, जिस तरह से एशिया में मामले बढ़े हैं, 10 करोड़ का आंकड़ा अब आ चुका है। हम देख रहे हैं कि चीन आसपास में कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं। गनीमत यह है कि भारत में स्थिति अभी ठीक है, लेकिन हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। हमें जब देर हो जाए उसका इंतजार नहीं करना होगा। अब जल्द से जल्द बूस्टर को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ानी होगी। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, अभी भारत का कंपैरिजन हम इस सिचुएशन के अंदर कर नहीं सकते, क्योंकि जैसा अभी आपने भी अपनी इनिशियल रिपोर्ट के अंदर दिखाया है कि अभी जो वहां पर प्री डोमिनेंट वेरिएंट है वो BA.1 और BA.2 है, जो कि ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट है। ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर हमने जब देखा था जनवरी में काफी ज्यादा इससे संक्रमित हो चुके थे। ये ऑलरेडी यहाँ पर स्प्रेड हो चुका था और इससे ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन लोगों के अंदर आ गया था। दूसरा, अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जब हमने देखा भी जो हमारी प्रिकॉशन डोज थी वो आपका 10 जनवरी के बाद शुरू हुई थी। उससे पहले भी ओमिक्रॉन वेरिएंट यहाँ पे स्प्रेड हुआ था। उस समय भी हमने ऐसा कोई हॉस्पिटलाइजेशन या किस तरह का ICU बेड इंक्रीज या कोई मोर्टेलिटी ऐसी नहीं देखी थी। तो मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन से और ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है उससे जो है इंडिया पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और हमारी प्राइमरी वैक्सीन भी की भी 2 डोज ज्यादातर काफी पॉपुलेशन को लग चुकी है। और इसके अलावा जो नेचुरल इन्फेक्शन है, हम जिसको कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी, वो भी काफी जनसंख्या के अंदर बन चुकी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो है हमारी अधिकतर पॉपुलेशन हाइब्रिड इम्यूनिटी से प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल सर, हाइब्रिड इम्यूनिटी से प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप ही लोगों के साथ कई बार चर्चा में ये बात भी सामने आई है कि इम्यूनिटी कोई भी हो वो इट्स नॉट फॉर एवर। तो कभी ना कभी वो एंटीबॉडीज कम होना शुरू होंगी, कभी ना कभी बूस्टर डोज की या फिर हमें एक और इम्यूनिटी की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, कितना समय हमारे पास है और क्या समझदारी होगी अप्रैल में बूस्टर डोज हर हाल में रोल आउट कर देना? हाँ, देखिए, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि जो एंटीबॉडीज लेवल है वो डिक्लाइन होता है कुछ समय के बाद। पर उसमें एक चीज जानना और जरूरी है कि हमारी मेमोरी सेल्स भी होती है, जो हम एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं उसमें उसको मेजर नहीं किया जाता है। तो अगर हम वैसे भी इंडिया की बात करें तो लास्ट ईयर हमने जब सीरो सर्वे किया था तो उस समय भी हमने देखा था कि लगभग 80% के करीब ज्यादातर सभी राज्यों के अंदर सीरो पॉजिटिविटी मिली थी। तो डेल्टा वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिला था, नेचुरल इम्यूनिटी, फिर वैक्सीन लगी और उसके बाद ओमिक्रॉन से भी बहुत अधिक लोग जो है संक्रमित हुए थे। तो एंटीबॉडीज लेवल कम हो, डिक्लाइन हो, बट हमारी जो मेमोरी सेल्स होती है वो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हाँ, रही बात बूस्टर की, तो निश्चित तौर पर जैसे हमने जो स्टडीज देखी भी है यूके की भी, तो उसमें भी और इजराइल की स्टडीज भी हुई है कि उसमें जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको नेचुरली इससे बहुत अधिक अच्छी सुरक्षा मिली है। तो जिस तरह से हाँ, भारत के अंदर पहले भी जो वैक्सीन चरणबद्ध तरीके से चल रही थी, उसी तरह से जो बूस्टर का रोल आउट है वो भी निश्चित तौर पे चरणबद्ध तरीके से होगा। और इसमें अब जो टारगेट किया जाएगा, जैसे कि हमने 60 एंड हेल्थ केयर वर्कर के लिए शुरू किया, इसके बाद 60 कोमॉर्बिड की कंडीशन हटा दी गई है। और अब मैं समझता हूं हमारे जो कोमॉर्बिड वाले अन्य लोग हैं 50 से ऊपर या 45 से ऊपर, क्योंकि कोमॉर्बिड की संख्या काफी ज्यादा है, तो उनके लिए बूस्टर देना निश्चित तौर पर अनिवार्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।